खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं डी सलाम जे के। कुछ ताखीर के साथ आज आपके सामने आए हैं, तकरीबन 5-6 मिनट की ताखीर हुई है कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से, उसके लिए हम आपसे माजरत ख्वाह हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में ज़रूर हमारी कोशिश रहेगी कि आपको बाखबर करें जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल से, सियासी महाज पर क्या कुछ चल रहा है, अस्करी महाज पर क्या कुछ चल रहा है और दीगर पड़ावों पर किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, उस पर हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। मुल्क की सियासत के अंदर आज का दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि एक तरफ से NDA ब्लॉक और एक तरफ से इंडिया ब्लॉक है। इस बीच बिहार में क्या कुछ होगा इस पर भी नजर रखेंगे। लेकिन बिहार की सरगर्मियां जो तेज हो रही है, उसका असर मुल्क की दीगर रियासतों में भी देखने को मिल रहा है और वही असर जम्मू कश्मीर के अंदर भी है। क्या कुछ खबर है, डिटेल के साथ आपके सामने रखेंगे थोड़ी देर में। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे, न सिर्फ टीवी पर जहां पर आप हमें बराह रास्त इस वक्त देख रहे हैं, बल्कि आप हमारी राब्ता साइट यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और फेसबुक पर भी ज्वाइन करेंगे, जहां पर बराह रास्त नशरियात आपके सामने हम रख रहे हैं, वक्फे वक्फे से भी आपके सामने आ रहे हैं और जिन ज़रीन ख्यालात से आप हमें रोशनास कर रहे हैं, जिस तरीके से आप हमें फीडबैक दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये फीडबैक का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तनकीद बराए तामीर के हम कायल हैं, आप तनकीद ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो सके। फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज़ और पहली खबर पर आते हैं और आपको बताते हैं कि मौसम का मिजाज किस तरीके का बन रहा है। जहां मुख्तलिफ मकामात पर दुआया मजलिसों का एहतमाम हो रहा था, वहीं पर मरकजी महकमे मौसमियात और जम्मू कश्मीर में महकमे मौसमियात की पेशन गोई सामने आई है। अगले 2-3 दिनों के अंदर अंदर मौसम में बड़ी तब्दीली आ सकती है। बालाई और मैदानी इलाकों में जमकर बर्फबारी का इम्कान भी लगाया जा रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये, जहां पिछले कई दिनों से सूबा जम्मू के अंदर शदीद सर्दी की लहर थी, उस शदीद सर्दी की लहर में थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ से जम्मू के अंदर सर्दी की शदीद लहर में कमी दिख रही है, लेकिन सूबा जम्मू के बाद अगर कश्मीर की हम बात करें तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में मगरिबी हवाओं का असर होगा और पहली मरतबा यानी जो दिसंबर से इंतजार था वो आहिस्ता आहिस्ता करके जनवरी के आखिर और फरवरी के पहली और तीसरी तारीख के दरमियान मुकम्मल हो सकता है। यानी सफ़ेद चादर से पूरा जम्मू कश्मीर, जम्मू के बालाई इलाके और कश्मीर के बालाई और मैदानी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक मगरिबी हवाओं का असर जो है वो बड़ा जोरदार हो सकता है। 2 बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का आने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसका असर ये होगा कि बालाई और मैदानी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। 30 और 31 जनवरी की रात को भी इस तरीके की बर्फबारी हो सकती है और इम्कान लगाया जा रहा है कि कुपवाड़ा के बालाई इलाके, बारामूला, बांडीपोरा, गांदरबल, शोपियां, कुलगाम के अंदर ये बर्फबारी का इम्कान जो है वो हो सकता है। और इसी तरीके से 1 फरवरी से 3 फरवरी तक भी ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इस बीच तैयारियां हुकूमती सतह पर पहले ही की जा रही हैं कि रास्ते बंद न हो, अबूर मरूर का सिलसिला चलता रहे और सबकी नजरें गुलमर्ग पर भी वाक़ा रहेंगी, जहां पर बर्फबारी की आमद एक नवीद लेकर आती है, क्योंकि जब वहां पर बर्फबारी होती है तो बर्फ जम जाती है, तो उसके बाद विंटर स्पोर्ट्स और तरह तरह की खेलों का आगाज भी वहां पर होता है। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अब की बार जो मगरिबी हवाओं का असर बनेगा ये जोरदार बर्फ में दिखेगा। एक अच्छी खासी बर्फ वादी कश्मीर के अंदर गिरेगी, ताकि जो लगातार खदशात और इबहम और सवालात पैदा हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं राहत भी देखने को मिल सकती है। हम कोशिश करेंगे कि महकमे मौसमियात के जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ भी राब्ता हो सके। हमारे साथ मुख्तार अहमद साहब श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं, महकमे मौसमियात के सरबराह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार साहब ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद लगाई जा रही है कि सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू के अंदर मौसम का मिजाज बदलेगा। जम्मू के अंदर हल्की सी गर्मी हम पिछले 2-3 दिनों से ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अब सूरत हाल बदलेगी और मगरिबी हवाओं का असर देखने को मिलेगा। क्या इम्कान ये है कि रिवायती तौर पर बर्फबारी होगी या सिर्फ मैदान पहाड़ी इलाकों के अंदर ही बर्फबारी का इम्कान? जी गौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मौसम ने पूरी तरह करवट लेना होगा। आज की मॉर्निंग भी खासकर गुलमर्ग और एडजॉइनिंग एरियाज में हल्की बारिशें और हल्की बर्फबारी थोड़ी सी हुई है, लेकिन आज बाद दोपहर से मौसम पूरी तरह हल्की से लेकर दरमियान
जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर वैली के जो इलाके हैं यहाँ पे दरमियाना दर्जे की बर्फबारी, जो बालाई इलाके हैं, कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हैवी स्नोफॉल भी हो सकता है, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के जो बाई इलाके हैं, इस तरह डिस्ट्रिक्ट शोपियान और कुलगाम के भी जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। बाकी मैदानी इलाकों के अंदर आपकी हल्की बारिशों के साथ साथ हल्की बर्फबारी और जम्मू डिवीजन के अंदर आपका हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिशें, कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर लाइट स्नोफॉल हो सकती है, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस हैं जम्मू के जो बालाई इलाके हैं। तो कुल मिला के ऐसा ही सिस्टम आपका खासकर 30-31 के बीच में भी रहेगा, इसी तरह आपका खासकर 2-3 तारीख के बीच में भी रहेगा। तो कुल मिला के आपका एक एक्सटेंडेड वेट स्पेल फिलहाल शुरू होने वाला है आज बाद दोपहर से लगभग 3 फरवरी तक। तो क्या इससे जो हमारी फ़िज़ाई राब्ते हैं, जो एक वाहिद एक एयरपोर्ट हमारा है, क्या उस फ़िज़ाई सफ़र में भी असर पड़ सकता है? उस तरीके का कोई इम्कान है? जी देखो, आपका ग्राउंड एक्यूमुलेशन इतना ज्यादा नहीं होगा खासकर श्रीनगर एंड ज्वाइनिंग एरियाज में, लेकिन थोड़ा सा आपका बारिशें बर्फबारी जब भी होती है, लो विजिबिलिटी हो जाता है, तो उसके कारण थोड़ा सा डिले हो सकता है फ्लाइट। लेकिन कोई सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन खासकर मैदानी इलाकों के अंदर या श्रीनगर एंड ज्वाइनिंग एरियाज के अंदर इतना ज्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन आपका जो हाईवेज वगैरह हैं, खासकर जो पहाड़ी इलाकों के और जो मोगल रोड है, साधना टॉप, सिंथन टॉप और जोजिला है, ये सारे जो रास्ते हैं ये बर्फ की वजह से टेम्परेरीली क्लोज हो सकते हैं खासकर नेक्स्ट 3-4 दिनों के लिए, क्योंकि बर्फ जो है इन सारे जगहों पे लगभग 12 से लेकर 15 इंच तक की भी बर्फबारी हो सकती है। तो ये जम्मू सूबे के हवाले से क्या कुछ इतलात है? क्योंकि हम देख रहे थे पिछले 2 दिन से मौसम में थोड़ी सी बेहतरी आ रही है, धूप भी बाहर आ रही है। तो क्या हम माने कि जम्मू शहर और जम्मू के आसपास के इलाके के अंदर अब बेहतरी होगी और ये जो पिछले कई दिनों से शदीद सर्दी की एक लहर थी वो खत्म हो रही है? जी बिल्कुल, ये एक्सपेक्टेड था। खासकर 25 के बाद हमारा वैसे भी फोरकास्ट था कि जम्मू डिवीजन के अंदर आपका फॉग वगैरह कम होगा, दिन का जो विजिबिलिटी है खासकर अर्ली मॉर्निंग का वो भी इम्प्रूव होगा और टेम्परेचर में भी इजाफा होगा। तो आप ये सारी चीजें जो लास्ट 2 दिन से खत्म हुई है और आने वाले दिनों में भी अभी बारिशें होंगी, थोड़ी सी जो पोल्यूशन वगैरह है, डस्ट है, वो सारी खत्म हो जाएगी। तो कमिंग डेज में ऐसा चांस नहीं बनेगा। तो होपफुली खासकर फॉग या कोल्ड डे कंडीशंस लाइक जो जम्मू में ऑलरेडी चल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब ज्वाइन करने के लिए। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे मुख्तार अहमद, जो बता रहे थे कि किस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आ सकती है। ताहम खबर ये है कि जनाब लगातार बारिशें भी हुई हैं, बर्फ भी बादाई इलाकों के अंदर हुई है, जिसकी वजह से जो अभी तक की इतलात है वो ये है कि फिलहाल मुगल शहरा को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में मौसमियाती तब्दीली का आगाज हो गया है और फिलहाल श्रीनगर जो पुंछ शोपियां कौमी शहरा है, जम्मू का एक और जो मुतबादिल शहरा हमें श्रीनगर से मिलाती है मुगल रोड, उसे फिलहाल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है और सरकारी तौर पर कल इसका फैसला ले लिया गया कि फिलहाल इस शहरा पर अब किसी भी गाड़ी को आने जाने की इजाज़त नहीं होगी। अब अगर ये आज फैसला लिया गया तो इसका मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फरवरी के महीने में भी रहेगी और मार्च और अप्रैल तक ये मामला जो है वो चल रहा है। कल डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भी इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि जनाब इस शहरा पर अब छोटी बड़ी गाड़ियों की आमदरफ्त को रोक दिया जाएगा, क्योंकि मरकजी महकमे मौसमियात और रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई जो है वो ये साफ बता रही है कि किस तरीके का मौसम बन सके। अगरचे हल्की बर्फबारी अभी आप अपने टीवी चैनल पर जरूर देख रहे हैं, लेकिन जब आप पहाड़ी इलाकों के ऊपर आते हैं तो ये हल्की बर्फबारी फिर काफी जानलेवा साबित होती है और यही वजह है कि इंतजामिया ने एहतियातन फिलहाल इस शहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया है। एक लॉन्ग अवेटेड स्पेल ऑफ स्नोफॉल के बाद हम मुगल रोड को इस करंट सीज़न के लिए परमानेंटली क्लोज कर रहे हैं। टोटल मुगल रोड की जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में लेंथ है वो 41 किलोमीटर है, जिसमें से हम 28 किलोमीटर पॉइंट जो पोशाना विलेज है, जहाँ पे हमारी एक आर्मी चेक पोस्ट भी है और जहाँ पे पीरेनियल हैबिटेशन रहती है, वहाँ तक स्नो क्लियरेंस अंडरटेक करेंगे। बट बियॉन्ड पोशाना टू पीर की गली वी आर क्लोजिंग द लिंक टू कश्मीर वैली। पर ये मेंशन करना
ज़रूरी है कि इस बार ड्राई स्पेल के चलते मुगल रोड अपने यूजुअल क्लोजिंग डेट से लगभग 1-1.5 महीना ज़्यादा देर खुली रही और जिसका फ़ायदा काफ़ी लोगों ने उठाया। और हमारी कोशिश रहेगी कि मार्च अप्रैल में हम इसे जल्द से जल्द परमानेंटली वापस से खोल दें। चलिए जनाब, फिलहाल आप देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने किस तरीके से इस हाथ का ऐलान कर दिया और फिलहाल अब मुगल रोड को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इतलात के मुताबिक और उम्मीदों के मुताबिक एक बार फिर बर्फबारी का इम्कान है और इस वजह से फिलहाल इस शाहराह को गाड़ियों की आवाजाही के लिए रोक दिया गया है। ताम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर लगातार गाड़ियों की रफ्तार जो है वो चलती रहेगी और इस ज़िम्मन में इंतजामिया, चाहे नेशनल हाईवे की इंतजामिया हो, ज़िला इंतजामिया हो, वो कमर बस्ता है कि किसी भी तरीके से कौमी शाहराह पर खलल ना पड़े और मुकम्मल ट्रैफिक जो है वो चलता रहे। अब चलते हैं जी आगे, बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कल रात देर गए एक और बड़े फैसले की। और ये बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सरबराह लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से लिया गया है, जहां पर मरकजी वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस महकमे ने दाखिला वजारत के अंदर बड़े पैमाने पर तबादले और तकर्रुरियां कर दी गई है। और बड़े पैमाने पर जहां सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपीज की तैनाती और तकर्रुरी का अमल शुरू किया गया है, वहीं पर जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर डीआईजीज की तब्दीलियों के अहकामात भी कल जारी कर दिए गए हैं। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 60 से ज्यादा पुलिस अफसरों को तबादलों के अहकामात कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दस्तखत के बाद जारी कर दिए गए हैं। और यह माना जा रहा है कि एक बड़े पैमाने पर यह तबादले और तकर्रुरियां जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर की गई हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर तबादले और तकर्रुरियां की गई हैं। और ये तबादले और तकर्रुरियां जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी की गई हैं, इंटरनल पुलिस लेवल पर भी कर दी गई हैं और साथ साथ ये तबादले और तकर्रुरियां जो है ये डीआईजी जोन लेवल पर भी कर दी गई हैं। इतलात के मुताबिक श्रीनगर जम्मू के अंदर भी, श्रीनगर सूबा कश्मीर के अंदर भी और सूबा जम्मू के अंदर भी पुलिस महकमे के अंदर बड़े पैमाने पर तबादले तकर्रुरियां कर दी गई और 60 से ज्यादा तबादलों के अहकामात कल दाखिला वजारत की मंजूरी के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। आसिफ रशीद हमारे साथ इस पूरी खबर पर दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, जरा अपडेट करें कि किन अफसरों के तबादले हुए हैं, क्योंकि इतलात जो हमारे पास है कि डीआईजी रैंक के अफसरों को तब्दील किया गया है, एसएसपी रैंक के अफसरों को तब्दील किया गया है। क्या ये माना जाए कि लोकसभा इंतखाबात से पहले एक बड़े पैमाने पर दाखिला वजारत ने इसकी मंजूरी दे दी? बड़े पैमाने पर यह तब्दीली हुई है और चाहे वो सीनियर लेवल के ऑफिशियल्स हों जो जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक मुख्तलिफ अजला के अंदर काम कर रहे थे, चाहे बतौर डीजीपी थे या जम्मू कश्मीर के अंदर जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे बतौर एसएसपी काम कर रहे थे, उनकी तब्दीली बड़े पैमाने पर अमल में लाई गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। जिसमें आप सबसे पहला बड़ा बदलाव देखेंगे तो दीपक कुमार जो कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन इससे पहले थे जम्मू कश्मीर के अंदर और उनके पास एडिशनल चार्ज भी था डायरेक्टर जनरल प्रिजन का, जम्मू कश्मीर मैनेजिंग डायरेक्टर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के थे, उनकी तब्दीली कर दी गई है और उनको डायरेक्टर जनरल प्रिजन जम्मू कश्मीर बना दिया गया है, यानी जेल खाना के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी उनको। इसी तरीके से एसडीएम गिलानी जो एडीजीपी आर्म्ड थे उनको नई जिम्मेदारी दी गई है और एडीजीपी रेलवेज में उनको अब तैनात किया गया है। साथ साथ एडिशनल चार्जेस जो जिनमें मैनेजिंग डायरेक्टर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन जम्मू कश्मीर जहां पर दीपक कुमार अब तक जिम्मेदारी संभाले थे वो भी दी गई है। सुनील कुमार जो कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं एडीजीपी रेलवेज जम्मू कश्मीर, उनको भी तब्दील किया गया है और उनको अब ट्रांसफर करके डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन जहां पर दीपक कुमार अब तक लगे हुए थे। इसके अलावा चौथा बड़ा नाम जो है वो विजय कुमार का, जो जिनको अमनो कानून की सूरत हाल का जिम्मा आईजीपी कश्मीर जब वो थे उसके बाद दिया गया था, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया था, लेकिन उनको भी तब्दील कर दिया गया और ये एक बड़ी तब्दीली है। एडीजीपी आर्म्ड उनको बनाया गया है और कमांडेंट जनरल जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी जहां पर वो हेडक्वार्टर से लेकर दीगर सारी चीजें उनको देखनी होगी जब तक अगले अहकाम जारी ना किए जाए। कुछ एडिशनल चार्जेस भी उनके पास रहेंगे। सुजीत कुमार डीआईजी सेंट्रल कश्मीर, जिनको तब्दील करके डीआईजी सीआईडी कश्मीर बनाया गया है और अल्ताफ साहब की जगह इनका गया है और सुलेमान चौधरी
डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज अब तक जिम्मेदारी संभाले हुए थे, उनको भी तब्दील कर दिया गया है। उनको पुलिस हेडक्वार्टर में, जहां पर अब तक एक खाली ओहदा था, वहां पर उनको जिम्मेदारी दी गई है। साथ में शक्ति कुमार पाठक सीनियर अफसर, जिनका नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में अब तक मुख्तलिफ हिस्सों में रहा है, डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज थे, उनको भी तब्दील किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो में उनको एज असिस्टेंट डायरेक्टर जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि यहाँ पर भी काफी वक्त से ये जो है वैकेंसी थी। इसके अलावा डॉक्टर हसीब मुगल, जिनको खिता पीर पंचाल के अंदर जिम्मेदारी दी गई थी राजौरी पुंछ के अंदर, उनको तब्दील कर दिया गया है। उनको डीआईजी ट्रैफिक जम्मू बनाया गया है। रईस मोहम्मद भट्ट, एक बड़ा नाम, साउथ कश्मीर से डीआईजी साउथ कश्मीर रेंज थे, उनको तब्दील किया गया है और वो वाली साइड छोड़कर उनको जम्मू प्रोविंस पे लाया गया है। उधमपुर रियासी रेंज के अंदर जिम्मेदारी दी गई है, जहां पर मोहम्मद सुलेमान चौधरी अब तक जिम्मेदारी संभाले थे। और आखिरी 3 नाम, जिनमें श्रीधर पाटिल है, डीआईजी ट्रैफिक जम्मू थे, उनको तब्दील किया गया। उनको डोडा, किश्तवाड़, रामबन रेंज के अंदर चिनाब वैली में जिम्मेदारी दी गई। अल्ताफ अहमद खान, जो कि डीआईजी सीआईडी कश्मीर थे, उनको तब्दील किया गया। उनको रईस मोहम्मद भट्ट को साउथ कश्मीर से जहां से हटाया गया है, वहां पर नई जिम्मेदारी मिली है। और निशा नथियाल, जो कि डीआईजी आम जम्मू थी, उनको तब्दील करके डीआईजी हेडक्वार्टर बनाया गया है। ये तो वो जिम्मेदारियां हैं जो डीआईजीज को दी गई हैं, अलग अलग रेंज इनके पास थी, वहां से तब्दील उनको किया गया है। लेकिन साथ साथ मुख्तलिफ अजला के अंदर पुलिस सरबराह की तैनाती भी और नई सिरे से अमल में लाई गई है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट नाम जो है वो डोडा के अंदर पीडी नितिया, जो नई एसएसपी डोडा होंगी। किश्तवाड़ में जहां पर अब्दुल कयूम साहब को जिम्मेदारी दी गई, जो अब तक डोडा के अंदर बतौर एसएसपी थे। गांधरबल का एसएसपी तब्दील कर दिया गया है, संदीप गुप्ता नए एसएसपी होंगे। रामबन में अनुज कुमार नए एसएसपी होंगे। कुपवाड़ा में शोभित सक्सेना युगल मनहास की जगह जिम्मेदारी ले रहे हैं। पुंछ में युगल मनहास, जहां पर विनय कुमार अब तक जिम्मेदारी संभाले थे। रियासी के अंदर मोहिता शर्मा, जिनको रामबन में एक बड़ी जिम्मेदारी अब तक बतौर एसएसपी दी गई थी। और एसएसपी स्पेशल क्राइम विंग जम्मू संदीप कुमार मेहता, जिनको अब तक आपने देखा था कि एसआईए में जिम्मेदारी दी गई थी, उनको भी तब्दील करके अब एसएसपी स्पेशल क्राइम विंग जम्मू बना दिया गया। तो चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो हो, चाहे वो एनआईए की तर्ज पर काम करने वाली रियासी तहकीकाती एजेंसी हो, या फिर मुख्तलिफ अजला हो, ये एक बड़ा फेरबदल है। हालांकि 2 महीने पीछे चले जाएं तो आईजीपी जम्मू, आईजीपी कश्मीर, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर तब्दील करना, उस वक्त जरूर बड़े पैमाने पर 4-5 तब्दीलियां हुई थी। लेकिन चूंकि काफी मुद्दत से, कहीं पर 1.5, कहीं पर 2 वर्षों से। अच्छा आसिफ, ये हम देख रहे हैं कि डीआईजी जोन में भी तब्दीलियां हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी तब्दीलियां हुई हैं और इंटरनल लेवल पर भी तब्दीलियां हुई हैं। क्या ये माना जाए कि इंतखाबात, जो जनरल इलेक्शंस 2024 है, उससे पहले ये बड़े पैमाने पर तब्दीलियां और तकर्रुरियां की गई हैं, ताकि अब नए तरीके से जब इंतखाबी दंगल होना है, इंतखाबी मैदान में लोगों ने जाना है, तो ये एक ड्यू मेजर होता है, ये किया गया है, या ये एक रूटीन ट्रांसफर थी जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से था? देखिए, अब तक आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहला मौका ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार आप देखेंगे जरा सिक्योरिटी सिनारियो भी एक तरह से रिव्यू होना है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। जम्मू कश्मीर अगले 8 महीनों में 3-4 बड़ी चीजें होने जा रही हैं। एक तो ये लोकसभा इलेक्शन से पहले चूंकि मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज के अंदर मकामी अफसरान को वजारत दाखिला के कहने पर तब्दील किया गया, चीफ सेक्रेटरीज को अलग अलग जगहों पर कहा गया, और इसी तरीके से इलेक्शन अथॉरिटीज जो हैं वो भी सूरत हाल का जब जायजा ले रही हैं, तो एक उस एतबार से भी हम कह सकते हैं कि तब्दीलियां काफी अहमियत की हामिल हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक या हिदायत के मुताबिक सितंबर से पहले असेंबली इलेक्शंस की तरफ जाना है। वो एक पीरियड भी इंतजामिया की नजर में है, तो उससे पहले अगर बाद में या उस वक्त तब्दीलियां लाई जाए तो कुछ चीजें मुश्किल हो सकती थी। वहां पर जब अफसरान को जिम्मेदारियां 7-8 या 6 महीने पहले दी जा रही हैं, या जिन जिन एरियाज के अंदर आज अफसरान की तैनाती अमल में लाई गई है, तो एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना या इलाकों को जानने का एक मौका भी उन अफसरान के पास होगा, इससे पहले कि इलेक्शंस की कोई अनाउंसमेंट हो। तीसरा बड़ा या मेजर जो एक चैलेंज इंतजामिया के सामने, जून जुलाई ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही महीने बचे हैं, जब आपको जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां करनी है, तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट से भी और पॉलिटिकल एस्पेक्ट। बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया है वो क्या है और किस तरीके से इस वक्त तबादले और तकर्रुरियां जो की गई और किन अफसर को कहां पर किस जोन में लगाया गया। बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं एक और अहम संगे मील की, यानी बात करते हैं उस बड़े ख्वाब की जो ख्वाब जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से बहुत पहले देखा गया था, और बात करते हैं
रेल सर्विसेज की। जम्मू कश्मीर के अंदर रेल सर्विसेज को एक्सपैंड करने का सिलसिला, आगे बढ़ाने का सिलसिला तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक अब जो रेल सर्विस बानिहाल से बारामुल्ला तक चला करती थी, अब बारामुल्ला से कुपवारा तक ले चलने का फैसला ले लिया गया है और यह फैसले की अमल दरामद अब जमीनी सूरत हाल जमीन पर भी उतारी जा रही है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर है वो ये आ रही है कि शुमाली कश्मीर में ट्रेन चलाने के मंसूबे को हरी झंडी जहां पहले ही मिली थी, वहीं पर रेलवे हुक्काम ने ड्रोन सर्वे कराने का फैसला लिया है। जिला इंतजामिया के साथ बाज़ाब्ता तौर पर इस मामला उठाया गया और जिला इंतजामिया ने परमिशन दे दी है, यानी उन्हें इजाजत दे दी है सर्वे करने के लिए नॉर्दर्न रेलवे को ड्रोन के जरिए से जिला कुपवारा के लिए रेल सर्विस को पहुंचाने के लिए। माना जा रहा है कि 33.7 किलोमीटर रेल लाइन सोपोर से कुपवारा तक चलेगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सोपोर से कुपवारा तक रेल लाइन बिछाने के लिए ड्रोन से सर्वे किया जाएगा और यह सर्वे रेलवे इंतजामिया की तरफ से कराया जाएगा। इस जिम्मन में जिला इंतजामिया कुपवारा ने बाज़ाब्ता तौर पर मशरूत इजाजतनामा दे दिया है और यह मशरूत इजाजतनामा महकमा रेलवे को दे दिया गया है कि वो ये ड्रोन सर्वे मुकम्मल करे ताकि 33.7 किलोमीटर लंबी रेल ट्रैक को बिछाया जा सके और जो ख्वाब देखा गया था कि नॉर्थ टू साउथ रेल सर्विस चले वो रेल सर्विस मुकम्मल हो सके। यानी अब जिला कुपवारा के बॉर्डर बेल्ट तक ये रेल सर्विस लेने का बड़ा फैसला लिया जा रहा है। एक बड़ा फैसला नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से लिया गया था जिसमें मरकजी वजारत रेलवे ने भी हरी झंडी दी थी और अब फैसला ये लिया गया था कि सर्वे कराए जाएं और सर्वे किया जाएगा सोपोर से कुपवाड़ा तक रेल लाइन बिछाने के हवाले से। और इस जिम्मन में जिला इंतजामिया के साथ जब तबादले ख्याल किया गया रेलवे का और रेलवे इंतजामिया को बाज़ाब्ता तौर पर ड्रोन सर्वे करने का इजाजत दे दिया गया। ड्रोन के जरिए से सर्वे कराया जाएगा, FSL रिपोर्ट बनाई जाएगी, नई रेल लाइन बिछाई जाएगी सोपोर से लेकर कुपवारा तक और इस जिम्मन में बाज़ाब्ता तौर पर इजाजतनामा जिला तरक्याती कमिश्नर या जिला एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा की तरफ से दिया गया है। लेकिन यह साफ कर दिया गया है कि यह सर्वे सुबह 9 बजे शुरू होगा और 4 बजे इख्तिताम पजीर होगा और इस जिम्मन में जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है और दीगर गाइडलाइंस है उनका माकूल ख्याल रखा जाएगा, मुनासिब ख्याल रखा जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए महकमा रेलवे को अब ड्रोन के जरिए से सर्वे करना है, सोपोर से लेकर कुपवारा तक रेल लाइन बिछानी है और माना जा रहा है कि आइंदा चंद सालों के अंदर अंदर इस मंसूबे पर काम भी शुरू किया जाएगा। यानी अगले माली साल में जब नया माली साल शुरू होगा उसमें इसमें बाज़ाब्ता तौर पर प्रोविजन रखा जाएगा और उस प्रोविजन को फिर अमली जामा पहनाया जाएगा और फिर बानिहाल से कुपवारा तक इंटर रेल सर्विस, यानी बानिहाल से जो रेल सर्विस पहले अनंतनाग से फिर बडगाम और बडगाम से फिर बारामुल्ला तक जाती थी, वही रेल लाइन आगे सोपोर से होते हुए कुपवारा तक भी जाएगी और इस जिम्मन में महकमा रेलवे की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियों का आगाज कर लिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर परमिशन दे दी गई है जिला इंतजामिया कुपवारा की तरफ से सोपोर से कुपवारा तक सर्वे करने के लिए और यह सर्वे सुबह 9 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा, ड्रोन के जरिए से किया जाएगा। लेकिन तमाम तर जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करने की बात कही जा रही है। मजीद जरा इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे। सनम एजाज हमारे सीनियर साथी भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम रेलवे की बात करते हैं, कम्युनिकेशंस की बात करते हैं, तो हर नए दिन एक नई खबर आती है और अब खबर यह है कि नॉर्थ कश्मीर को रेलवे ट्रैक के जोन में लाया जाएगा और अब नया सर्वे जिसका काफी इंतजार किया जा रहा था उसको हरी झंडी मिली है सोपोर से लेकर कुपवारा तक रेल लाइन बिछाने के लिए। किस तरीके का यह सर्वे होगा, यह सर्वे कितना फायदेमंद होगा नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा जोन के लिए जो अभी तक बॉर्डर बेल्ट माना जाता था और शायद
कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा मंसूबा भी हाथ में लिया जा सकता है। बिल्कुल गौर भाई, जो भी डेवलपमेंट होती है, चाहे वो रोड की हो, रेल की हो, हवा की हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और चूंकि नॉर्थ कश्मीर का कुपवाड़ा का जिला जो है ये थोड़ा सा बैकवर्ड भी है, वहां पे डेवलपमेंट वगैरह के, तो अगर ये रेलवे प्रोजेक्ट जो है ये कामयाबी से हमकिनार होता है तो ये बड़ा डेवलपमेंटल पैकेज होगा सरहदी जिला कुपवाड़ा के लिए। और ये लगभग 37 किलोमीटर सोपोर के अमरगढ़ से क्रूसन के तक ये जो रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है, इसके लिए सर्वे हो रहा है। और बाकायदा तौर पे अब कल जो है जो नॉर्दर्न रेलवेज है उनके अहदेदारों ने कल बाकायदा तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को पढ़ा, उनको सर्वे के लिए, क्योंकि इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है सर्वेज में। कुछ पहाड़ी इलाके हैं, कुछ छोटे छोटे दर्रे हैं, कुछ वो नाले वगैरह है, तो उससे ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो सर्वे के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो कल बाकायदा तौर पर उन्होंने लेटर भी लिखा था जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट को पढ़ा है उनको कि हमें सर्वे के लिए परमिशन दिया जाए, क्योंकि ड्रोन जब इस्तेमाल होगा तो ड्रोन कश्मीर में थोड़ा सा एहतियातन तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है उनने सर्वे भी किया है और उन्हें परमिशन भी दिया है। और इस पे इस हफ्ते के दौरान से जो इंजीनियर्स वगैरह है वो आ रहे हैं दिल्ली से और नॉर्थ इंडिया और मुल्क के बाकी हिस्सों से, और ये रेलवे के इंजीनियर जो है इसका सर्वे करेंगे। 37 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेटली जो रेलवे ट्रैक होगा सोपोर के अमरगढ़ से शुरू होता हुआ बीच सोपोर में से। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि सोपोर के टाउन के बीच में से होते हुए गुजरेगा और ये फिर आगे जाते हुए कुपवाड़ा जो है जो कुछ ट्रैक से, जैसे सेलू का ट्रैक जो मुझे बताया गया, सेलू से अगला दूसरा ट्रैक जो इसका होगा वो हथवाड़ा का कुलनगाम का ट्रैक होगा। और वहां से आगे जाते हुए इसका लास्ट स्टेशन जो है फिलहाल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, चूंकि कुपवाड़ा बहुत ही छोटी सी जगह है, वहां पे स्पेस नहीं है, तो इसको फिलहाल फर्स्ट स्पेस पे क्रूसन का जो स्टेशन रखा गया है वहां पे रखा जाएगा और उसके बाद आगे के हवाले से और इकदाम उठाए जाएंगे। ये अभी टेंटेटिव है, इसमें दो चीजें ऑप्शन आ रही है कि क्रूसन या चौकी बल, लेकिन चौकी बल के लिए थोड़ा सा इन्हें प्रायोरिटी ज्यादा चौकी बल ही है, क्योंकि चौकी बल में जो है एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जो फौज के लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरतमंद होगा और साथ साथ में इसमें ये भी है कि बड़ा ही आबाद, लेकिन वहां पे जो चौकी बल का दर्रा जो है वो बहुत ही तंग दर्रा है, बिल्कुल आप समझ लीजिए जो बानिहाल का ट्रैक वगैरह का ट्रैक है उसी तरह का दर्रा है, तो वहां पे थोड़े से नहीं है। लेकिन अगर ये जो अहदेदार है उनका ये मानना है कि कोशिश करें, अगर उनका ये हो गया कि क्रूसन ट्रैक पे रहा तो फिर इनके लिए जो मत्स्य सेक्टर है वो कवर हो जाएगा उससे, और वहां पे स्पेस भी है, थोड़ा ओपन फील्ड वगैरह, तो स्पेस वगैरह की वजह से ये अवेलेबल हो जाएगा उनके लिए। चलिए आप बने रहिएगा सनम हमारे साथ। जब हम रेल सर्विस की बात करें तो एक और अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो नॉर्दर्न रेलवे है उन्होंने एक और संग मील अबूर किया है और एक और इम्तिहान उनकी तरफ से क्लियर किया गया है, और ये इम्तिहान जिला रामबन के अंदर सामने आया है। और ये खबर इस वक्त बड़ी सामने आ रही है कि भारत के तवील तरीन सुरंग में रेल सर्विस को कंटिन्यू करना और उसे तवील मसाफत तक पहुंचाने का सिलसिला जो हाथ में लिया गया था नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से वो आहिस्ता आहिस्ता करके पाए तकमील तक पहुंच रहा है। और अब खबर ये है कि उधमपुर बारामूला रेल लाइन पर जो इंतहाई अहम और हसास पैच एक था, उस पैच पर भी बाज़ाब्ता तौर पर रेलगाड़ी को चलाने को मंजूरी मिल गई है, क्योंकि कल जो ट्रायल रन था वो मुकम्मल तौर पर कर लिया गया है। T49 टनल से बाज़ाब्ता तौर पर रेल निकली है और ये सुमड़ तक रेल लाइन जाएगी, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि इससे एक बड़ा फायदा जो है वो मिलेगा जी लोगों को, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है कि ये रेल लाइन जो है वो मुकम्मल हो सके, और अब माना जा रहा है कि ये रेल लाइन जो है वो मुकम्मल हो गई है। नदीम हमारे साथ इस पर ज्वाइन करेंगे जी, क्योंकि सुमड़ वाला एरिया जो है और यहाँ पर लगातार ये खबरें जो है वो आ रही थी। नदीम बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब हम ये खबर बता रहे थे एक तरफ से कुपवाड़ा तक रेल लाइन को लिया जाएगा और दूसरी तरफ से खबर ये है कि आपके सेक्टर के अंदर यानी जिला रामबन के अंदर भी रेल सर्विसेज को एक और कामयाबी मिली है, जहां गुज़श्ता दिनों खरी सेक्टर के अंदर जो सुंबर सेक्शन है उसको कामयाबी के साथ हमकिनार किया गया था, उसमें मजीद बेहतरी आई कि तकरीबन 13 किलोमीटर का तवील सफर जो है वो ट्रेन ने मुकम्मल किया। और खुद जो मरकजी रेलवे वजीर है
उनकी तरफ से अपने ऑफिशियल ट्विटर पर एक्स पर एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने मुबारकबाद रेलवे के इंतजामिया को दी कि ये तवील तरीन रेल लाइन भी अब मुल्क की उस रेल नेटवर्क के साथ जुड़ रही है जिसका इंतजार जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले कई सालों से था। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल गौर साहब, देखिए जिस तरह से हमने देखा, क्योंकि पहले बानिहाल और खड़ी के बीच हमने देखा कि ट्रेन को चलाया गया, और अब जब हम देख रहे हैं कि ये ट्रेन आते आते सुमड़ तक पहुंची, हालांकि अभी ऑफिशियली इसको नहीं लाया गया, लेकिन जो ट्रायल बेसिस जिसका इंतजार था तमाम लोगों को, सुमड़ के लोगों को खासकर, तो वहां कहीं न कहीं उन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। सरकार को एक बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली है। और 13 किलोमीटर जो टनल है काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि अगर इसकी हम बात करें, हमारे पास कोहली या फिर हिंगनी की बात करें, वहां पे ऑडिट थे इसके, इस टनल्स के 13 किलोमीटर लंबी टनल है, और कहीं न कहीं इससे सफर जो है काफी कम हुआ है। अगर हम देखें, क्योंकि अगर सुमड़ के लोगों को या संगलदान के लोगों को, गूल के लोगों को अगर वादी कश्मीर की तरफ जाना था तो लगभग आप इस एरिया से निकलते और जब आप बानिहाल तक पहुंचते थे तो ये सफर लगभग 80 किलोमीटर के आसपास था। लेकिन अब जब सुमड़ ट्रेन पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है ये सफर जो है 10 से 15 किलोमीटर का रह जाएगा, और सुमड़ के लोगों को ज्यादा सफर करना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से क्योंकि 111 किलोमीटर लंबी जो ट्रेन की पटरी है, अब जब ये ट्रेन संगलदान तक आएगी तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस कम होगा, तो सरकार की कहीं न कहीं एक हम कहें कि बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दूसरे पहलू की तरफ नजर दौड़ाएं, सुमड़ का ये वो इलाका है जहां पर हमने देखा कि जब कटिंग का काम चला था काफी सारे लोगों को परेशानियां भी हुई, काफी रिहायशी मकानात को नुकसान भी पहुंचा। लेकिन जब हम देख रहे हैं अब जब ट्रेन पहुंच रही तो कहीं न कहीं तमाम इलाका के लोगों के चेहरों पर हमने बराबर मुस्कुराहट देखी, और जो सफर कम हुआ इसको लेकर लोग काफी खुश हैं। जी और सब, तो क्या हम ये माने कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो ख्वाब कि दिल्ली से ट्रेन निकले, वो उधमपुर पहुंचे, उधमपुर से वो आगे रामबन, बानिहाल से होते हुए सीधे श्रीनगर की ओर चले, उसका ख्वाब शर्मंदे ताबीर हो रहा है? क्योंकि ये 13 किलोमीटर भी बड़े इंपॉर्टेंट थे जिसको लेकर हमेशा ये कहा जाता कि शायद ये नामुमकिन है। लेकिन कल जिस तरीके से अश्विनी जी ने अपने ट्विटर, अपने एक्स पर ये वीडियो जारी करते हुए साफ कर दिया कि जो नामुमकिन था वो मुमकिन तब्दील हुआ है और कामयाबी के साथ ट्रायल रन हुआ है। क्या हम ये माने कि नियर टू कंप्लीट पूरा प्रोजेक्ट है? जी बिल्कुल गौर साहब, देखिए जाहिर सी बात है काफी चैलेंजिंग था। जिस D49 की हम बात कर रहे हैं, जिस पर ट्रेन चलाई गई है जो खड़ी और सुमड़ के बीच है, हमने देखा कि इसमें ऑडिट्स भी थे, काफी चैलेंजिंग था, और सुमड़ जैसा एरिया जहां पे हो काफी चैलेंजिंग है, लेकिन एक कामयाबी है। और जाहिर सी बात है कि जब हम पहले देख रहे थे कि बानिहाल तक ही ट्रेन आती थी, लेकिन अब बानिहाल से जब खड़ी और खड़ी के बाद सुमड़ की तरफ, और जब हम देखेंगे क्योंकि संगलदान के एरिया में स्टेशन का थोड़ा सा काम पेंडिंग है, और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 15-20 दिन में उस काम को मुकम्मल किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब सुमड़ से संगलदान ट्रेन पहुंचेगी तो कहीं न कहीं बड़ी कामयाबी है, और वो ख्वाब जो हम पूरे कश्मीर को पूरे मुल्क के साथ रेल राब्ते से जोड़ने के लिए देख रहे थे, वो कहीं न कहीं वो पूरा होता है। अच्छा नदीम, ये भी बताइएगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन क्या होगा जहां पर फोकस रहेगा मरकजी वजारत रेलवे का? क्योंकि इतलात ये है कि फरवरी के वस्त में यानी बजट सेशन के फौरन बाद वजीर आज़म साहब भी दिल्ली से हरी झंडी दिखाएंगे जी स्पेशल वंदे भारत ट्रेन को जो श्रीनगर के लिए आ सकती है। तो क्या हम ये माने कि ये एक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, और अभी कितना काम बाकी है जिस पर फोकस किया जा रहा है रेलवे की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, हम देख रहे हैं क्योंकि जब हमने देखा लगभग एंडिंग ऑफ 2023 तो उसमें काम काफी तेज रफ्तार से चल रहा था। हमने देखा कि बैक टू बैक ट्रायल लिए जा रहे थे बानिहाल और खड़ी रेलवे ट्रैक पर। उसके बाद अब सुमड़ जब ट्रेन पहुंची है, और सुमड़ के बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है वो संगलदान का है। तो कुल मिलाकर ये देख रहे हैं हम कि जो रेल राब्ते से तमाम इलाके जहां से भी ट्रेन गुजर कर जाएगी, तो वहां कहीं न कहीं 10-15 दिन के बाद हम देख रहे हैं कि नए स्टेशन तक ट्रायल रन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा काम पेंडिंग है संगलदान रेलवे स्टेशन का, और वहां जब कंप्लीट होगा तो जाहिर सी बात है कुछ ही दिनों में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रेन है सुमड़ से संगलदान पहुंचेगी। और फिर संगलदान से जब हम देखें, क्योंकि इंद बराला वाली साइड में जहां हम देख रहे हैं कि रेल पटरी का काम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां से जब ट्रेन गुजरेगी तो फिर सीधा ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में और कटरा की जानिब जाएगी। जो 111 किलोमीटर रेल पट्टी है ये तैयार होकर जब इस पर ट्रेन चलेगी तो काम की जहां रफ्तार हम देख रहे हैं कि वो काफी तेज है। लगभग पिछले 6 माह से हमने देखा, क्योंकि डिफरेंट जो टनल थे उनका ब्रेक थ्रू हो रहा, पटरी बिछाकर वो जो है ट्रेन चलने काबिल बना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल एक और सक्सेसफुल ट्रायल रन हो चुका है जी
उधमपुर बारामूला रेल सेक्शन के अंदर, और ये 13 किलोमीटर का जो ट्रायल रन हुआ है, इसकी वीडियो खुद जो मरकजी वजीर बराए रेलवे है अश्विनी विश्वास, उन्होंने अपने एक जो सोशल मीडिया साइट है उस पर दे दिया है और ये साफ कर दिया है कि खरी से सुंबर सेक्शन कामयाबी के साथ हमकिनार हुआ है और बहुत जल्द अब दिल्ली से बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर की ओर रेल रवाना होगी। ये तो था रेल का सफर, लेकिन दिल्ली से एक और बड़ी खबर भी है। डिटेल्स के साथ आपको सनम एजाज बताएंगे कि कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक क्या कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर करने जा रहा है, और माना जा रहा है कि 5 अगस्त सन 2019 के बाद यह बड़ा फैसला दिल्ली की तरफ से लिया गया है। देखिए बिल्कुल गौर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी खबर बताने के लिए। तो बड़ी खबर के हवाले से अपने नाज़रीन को बताते चले कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, ये ह्यूमन राइट्स जो बड़े इशू रहे जम्मू कश्मीर में, चाहे वो माजी हो या हाल हो, कहीं न कहीं इल्जाम लगते रहे और इन इल्जाम के बीच में 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन था वो डिसएम्पावर हुआ था। उसको हम कह सकते हैं दिसंबर को रिऑर्गनाइजेशन जम्मू कश्मीर में हुआ तो उसमें वो ह्यूमन राइट्स का जो सब्जेक्ट था वो कहीं न कहीं खत्म ही होता दिखाई दिया। लेकिन एक बार फिर मरकजी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और ह्यूमन राइट्स कमीशन को मार्च 18 2020 में एक बार फिर जम्मू कश्मीर में एम्पावर किया और एम्पावर करने हुए उसके बाद एम्पावर तो किया लेकिन उतनी उसमें बड़ी जो पेशरफ्त है वो नहीं देखने को मिली। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पे मरकजी सरकार के इस जो कमीशन है, इस कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पे फैसला किया कि वो ओपन हियरिंग करेगा और 7 से 9 फरवरी तक एप्लीकेशन देने की, जो दरखास्तें देने की, 7 से 9 फरवरी को बाज़ाब्ता तौर पे ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये यहाँ पे ओपन बैठेगा, ओपन कोर्ट लगाएगा। 29 जनवरी तक बाज़ाब्ता तौर पे अगर कहीं पे वायलेशन की किसी के पास है खबर है या कोई वायलेशन का इल्जाम लगा रहा है तो उसकी 29 जनवरी तक दरखास्त ली जाएगी और फिर बाज़ाब्ता तौर पे ह्यूमन राइट्स कोर्ट है वो 7 से 9 फरवरी 2024 को बैठेगा और जम्मू कश्मीर में जहां पे भी उस पे इल्जाम अगर कहीं पे लगता है कि चाहे वो कोई डिपार्टमेंट हो, कोई अफसर हो, जिस तरह से भी ह्यूमन राइट्स कमीशन का डोमेन है तो उसमें जो जो मामला आते हैं उसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो जम्मू कश्मीर का ह्यूमन राइट्स कमीशन का ऑफिस है वो बाज़ाब्ता तौर पर बैठेगा और ये पब्लिक हियरिंग होगी और ओपन पब्लिक हियरिंग होगी। लेकिन अभी तक ये जगह तय नहीं हुई है कि क्या ये कहाँ पे रहेगा, जम्मू में होगा या कश्मीर में होगा और इसमें जो है एग्जैक्ट लोकेशन किस दफ्तर में होगा, क्या ये ह्यूमन राइट्स कमीशन जो श्रीनगर में माजी में ऑफिस हुआ करता था वहां पे होगा या जम्मू में। लेकिन जिसको भी इस हवाले से जो भी इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के से लेकर जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स कमीशन के हवाले से अगर किसी को भी इस बारे में जो कंप्लेंट्स अपनी होगा उसको बाज़ाब्ता तौर पे सरकार जो है वो इन्फॉर्म करेगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है पहली बार 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 को जब रिऑर्गनाइजेशन जम्मू कश्मीर का जो सिलसिला टूटा था उसके बाद ये जो हुआ था दोबारा रिऑर्गेनाइज हुआ उसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को 2020 के आसपास जगह मिली मार्च 18 में। तो अब ये पहली बार 2024 में काम करना शुरू कर रहा है और काम जो है चूंकि जम्मू कश्मीर में बड़े इल्जाम लगते हैं, ऐसा नहीं है कि माजी में भी बड़े इल्जाम लगे हैं और माजी में भी और हाल में भी इल्जाम लगते रहते हैं, लगातार बताया जाता है डिफरेंट क्वार्टर से डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ह्यूमन राइट्स का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा कैनवास है तो उसमें मुख्तलिफ क्वार्टर्स या मुख्तलिफ कैनवास के या मुख्तलिफ एंगल्स पे इल्जाम लगते रहते हैं, चाहे वो सरकार हो या दूसरे इदारे हो, तो उस मामला को लेकर ये देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक गौर भाई और इस पे अब हमें इंतजार करना होगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कौन सी जगह बताता है और जो प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन है, क्योंकि 2 ही दिन में है इसमें तो ये एक ही दिन है तो किस तरह से होगा ये देखना पड़ेगा। इसमें 29 तारीख तक यानी 29 जनवरी तक तमाम तर चिट्ठियां और बातें जो है वो जनाब रखनी होंगी सामने और ये स्पीड पोस्ट या ईमेल के जरिए से कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक के दफ्तर के अंदर पहुंचाई जा सकती है, जिसके बाद एसेस किया जाएगा और 7, 8 और 9 3 दिन तक श्रीनगर के अंदर कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो अपनी आम बैठक पब्लिक हियरिंग करेगा और उसमें उन तमाम केसेस को जो है वो लिया जाएगा। तो अगर किसी ने भी कोई केस करना है, कोई बात रखनी है तो वो 29 तारीख तक स्पीड पोस्ट या ईमेल के जरिए से कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक के सामने रख सकता है, जिसके बाद 7,
8 और 9 तारीख को इंसानी हकूक कमीशन के जिम्मेदारान जो है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो जिम्मेदारान है वो मौजूद रहेंगे यूनियन टेरिटरी के अंदर, जहां पर वो ओपन हियरिंग करेंगे उन तमाम केसेस की, जहां पर जो केसेस उनके सामने रखे जाएंगे और जरूरत पड़ी तो मजीद कार्रवाई के अहकाम भी वो जारी कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से सब सोने की पहले लूट हो रही थी और अब कुदरती मार की वजह से वो किस तरीके से खाकिस्तर हो रहा है, इस पर एक डिटेल बात करेंगे। फिर आपको जम्मू भी लिए चलेंगे जहां से एक अच्छी और बड़ी खबर आ रही है। फिर जरा सियासी मैदान से भी आपको खबर बताएंगे क्योंकि खबर इंतहाई अहम है, जहां सबकी नजर बिहार पर है। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।